अब सरकार की तरफ से कई बड़े कदम उठाए जाना और जो जरूरी भी है इस वक्त के लिए, जैसे कि एनटीए के प्रमुख को हटाया जाना या फिर सीबीआई को जांच सौंप देना, ये सब कदम जरूरी थे। और आज नीट पीजी का जो एग्जाम है वो स्थगित कर दिया गया है क्योंकि पसोपेश की स्थिति बहुत ज्यादा देश भर में लोगों के बीच में है, खासतौर से उन स्टूडेंट्स के बीच में है जो नीट की तैयारी दिन रात एक करके, बहुत ज्यादा मेहनत करके, और मेहनत करने के बाद अगर रिजल्ट ये रहे तो बहुत से सवाल खड़े हो जाते हैं। इसको लेकर हम बात करेंगे। कुछ चेंजेस हैं जो सरकार की तरफ से किए गए हैं, जो कि यहाँ जरूरी दिख भी रहे थे, वक्त की जरूरत थी, और स्टूडेंट के गुस्से को देखते हुए, अभिभावकों के डगमगाते हुए भरोसे को देखते हुए जरूरत थी भी। पटना से रितेश मिश्रा हमारे साथ में जुड़ गए हैं, गुजरात अहमदाबाद से जयेश सोनी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, और देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़ेंगे। दिल्ली से आरजू सेठ भी मेरे साथ में जुड़ी हुई है। सबसे पहले आरजू, आप ही का रुख करते हुए, चूंकि देश भर में 24 लाख परिवारों की नजर थी नीट यूजी एग्जाम पर, जहां स्टूडेंट क्या, अभिभावक क्या, हर कोई गुस्से में था। अब पहले तो एनटीए के प्रमुख के खिलाफ एक्शन हो गया, फिर सीबीआई को जांच सौंप दी गई, आज नीट पीजी के एग्जाम को भी स्थगित करने की खबर है। ये सब कुछ जरूरी था क्योंकि एक एक करके परतें खुल रही हैं, अलग अलग राज्यों के कनेक्शन सामने आ रहे हैं, बहुत सी गिरफ्तारियां और बहुत से कबूलनामे हो चुके हैं। बिल्कुल रचना, देखिए जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ दिनों में इरेगुलरिटीज जो सामने निकल के आई हैं उनको ध्यान में रखते हुए अब केंद्र सरकार जो है वो भी एक्शन में नजर आ रही है। पहले आपको बता दें कि एनटीए के जो चीफ है प्रमुख सुबोध कुमार, उनको हटाया गया है और उनकी जगह प्रदीप सिंह को ये जिम्मेदारी जो है वो दी गई है, एनटीए के चीफ उनको बना दिया गया है। वहीं दूसरा एक्शन जो है वो ये लिया गया है कि सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड जो बच्चे बहुत दिन से कर रहे थे, लगातार इंडिया न्यूज जो है वो भी इस चीज की मांग कर रहा था कि इस पूरे, देखिए एग्जाम एक ऐसी चीज है, सिर्फ नीट यूजी की बात नहीं है, सिर्फ नीट पीजी की बात नहीं है, बल्कि हजारों एग्जाम जो है हर साल बच्चे देते हैं और उनको ध्यान में ट्रांसपेरेंसी की जो बात है वो आ जाती है। जब इस तरीके से इरेगुलरिटी सामने आ रही थी तो लगातार बच्चे जो है सीबीआई प्रोब की मांग कर रहे थे, तो अब उसको ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा मैटर जो है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को थमा दिया है, यानी कि अब और अच्छे से इसकी कंप्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन जो है वो होगी। और वहीं तीसरी चीज ये है लॉ की बात, जो लगातार हम लोग भी कर रहे थे कि किस तरीके से क्या स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है जिस वजह से लोग डरते नहीं है इसको लेके, तो अब लॉ भी इनेक्ट कर दिया गया है जिसमें आपको बता दें कि 10 साल की सजा हो सकती है और इसी के साथ ही 1 करोड़ का जुर्माना जो है वो भरना पड़ सकता है अगर आपका नाम इसमें सामने आता है और आप गुनहगार साबित होते हैं। तो साफ तौर पर इस तरीके के एक्शन लेना बहुत जरूरी था जो लिए गए हैं, और आगे भी लगातार देखिए अभी भी बच्चों की लड़ाई जो है वो खत्म नहीं हुई है क्योंकि अभी भी इंसाफ मिलना बाकी है। और इसीलिए क्योंकि देखिए जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, 1563 स्टूडेंट्स हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उनका एग्जाम जो है रीटेस्ट जो है वो आज होना है। उसको लेके भी कहीं ना कहीं छात्र जो है वो नाराज हैं कि उनका री एग्जाम, उतने ही लोगों का री एग्जाम क्यों हो रहा है और क्या इसकी गारंटी है सिर्फ उतने ही लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी वो बच्चों को लेना बाकी है और इसीलिए आज देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पे बच्चे एक बार फिर से विशाल प्रदर्शन जो है वो करने जा रहे हैं। उन बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी मौजूद होंगे और वो बच्चे सिर्फ राजधानी के नहीं है बल्कि अनेक कोनों से भी, क्योंकि राजस्थान गुजरात में भी इस तरीके की इरेगुलरिटीज जो है वो सामने आई है, तो दुनिया देश भर के कोने से जो लोग हैं वो आज जंतर मंतर पर आज एक बार फिर से प्रदर्शन दिल्ली की सड़कों पर। इससे पहले भी कई बार जो स्टूडेंट्स हैं वो उतर चुके हैं, नाराजगी अपनी जाहिर कर चुके हैं और यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर निष्पक्ष जांच हो इस पूरे मामले में और निष्पक्षता इस तरह की परीक्षाओं में आखिर कब आएगी, कब छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ है वो बंद होगा। रितेश का मैं रुख कर लेती हूँ। रितेश, आज नीट पीजी की भी परीक्षा होनी थी जो कि रद्द कर दी गई है, अगली तारीखों को लेकर कोई जानकारी मिली है क्या? छात्रों के सामने किस तरह से बढ़ गई ये परेशानी, क्योंकि बच्चों ने तो तैयारियां पूरी की थी, क्या रिएक्शन इस पर आ रहे हैं स्टूडेंट्स के? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी परीक्षा जब उसका डेट आगे बढ़ता है या वो परीक्षा टल जाती है तो जाहिर सी बात है कि लाखों जो बच्चे होते हैं वो परेशान होते हैं और ये परीक्षा भी टल गई है तो लाखों, जाहिर सी बात है कि उन्होंने तैयारी कर रखी है, परेशानी भी है। लेकिन सबसे पहले आते हैं कि इंडिया न्यूज की मुहिम देखिए कि किस तरीके से वो रंग लाने लगी है, अब अंजाम तक पहुंचने लगी है। पहले देखिए किस तरीके से एनटीए के चीफ को हटा दिया गया, अब पूरा मामला सीबीआई के पास जा चुका है। तो कहीं ना कहीं जिस मुहिम की हमने शुरुआत की थी
अब वो मुहिम धीरे धीरे अपने अंजाम तक पहुंचने जा रहा है। अब देखिए कि डेट की अगर बात करें या फिर ये परीक्षा कब होगी, जो सवाल आपने उठाया, तो अभी इसको लेकर स्पष्ट तौर पर कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। लेकिन एनटीए की साख पर सवाल जरूर उठ खड़े हुए हैं कि बार बार आपको परीक्षा रद्द करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, बार बार जब आप परीक्षा ले रहे हैं और वो परीक्षा सवालों के घेरे में क्यों है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं एनटीए अब इन परीक्षाओं को कराने में जितना सक्षम होना चाहिए था उतना सक्षम नहीं है, और यही कारण है कि देखिए कि उनकी चीज को बदल दिया गया। और दूसरी बात, अगर जो प्रश्न पत्र लीक हुआ था, अब तक शिक्षा मंत्रालय कह रहा था कि उस तरह से सीडीएफ लीक कुछ चीजों को नहीं ले रहा था, लेकिन अब देखिए कि चीफ ही बदल गए, उसके बाद सीबीआई के पास ये पूरा मामला जा चुका है। तो अब कहा जा सकता है कि जो बच्चों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जिस मुहिम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी रितेश जब तक उन सभी स्टूडेंट्स को इंसाफ नहीं मिल जाता। जगह जगह प्रदर्शन आज भी होने वाले हैं। नीट पीजी के एग्जाम को अभी स्थगित कर दिया गया है, लेकिन इन सब के बीच में शिक्षा मंत्रालय जो पहले कहता रहा कोई धांधली नहीं हुई, एनटीए ने कहा कोई धांधली नहीं हुई, लेकिन अब एनटीए के प्रमुख को हटाया जाना और अब जिस तरीके से अब तक की गिरफ्तारियां और सबसे बड़ी बात जो कबूलनामे हुए हैं वो इशारा कर रहे हैं गड़बड़ कुछ तो है, यानी कि आग लगी है इसीलिए ये धुआं उठ रहा है और इसका असर सीधे तौर पर पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। जय सोनी, चूंकि इन सभी धांधलियों का जो कनेक्शन है वो गुजरात के गोधरा से भी है, ऐसे में गुजरात के स्टूडेंट्स में क्या इस बात को लेकर संतुष्टि है कि अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी? क्योंकि जब नेट यूजीसी के एग्जाम को लेकर सवाल उठे, केंद्र सरकार ने तुरंत परीक्षा रद्द की, सीबीआई को जांच सौंप दी, तब ये मांग उठ रही थी कि जब नेट को लेकर हो सकता है तो नीट को लेकर क्यों नहीं। अब तो फाइनली हाई लेवल कमेटी भी बन गई है, सीबीआई को भी जांच सौंप दी गई। बिल्कुल, देखिए यही मांग सबसे पहले जी अपने इंडियन न्यूज के माध्यम से भी हम लोगों ने उठाई थी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जिस सेंटर की, गुजरात के दाहोद के जिस सेंटर की हम बात कर रहे हैं, उस सेंटर में जयेश ऑडियो में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, उसे ठीक कराने की हम कोशिश कर लेते हैं, दोबारा से आपके पास लौटेंगे। आरजू, ये एक बड़ी जीत भी है कि सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, साथ ही साथ एनटीए जो लगातार सवालों के घेरे में रहा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिस पर बड़ी परीक्षाएं कराने की जिम्मेदारी रहती है, लेकिन एक एक करके जब अलग अलग परीक्षाओं में धांधली की खबर आई तो ये एक्शन जरूरी भी था। देखिए, जिस तरीके से बच्चे, छात्र जिनको क्लासरूम में अपनी प्रिपरेशन के लिए होना चाहिए था, वो छात्र इस वक्त सड़क पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी भी यही मांग है, क्योंकि जो एग्जामिनेशन है वो फेयर तरीके से होना चाहिए। देखिए, कई सालों तक बच्चे जो है वो प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद फिर एग्जाम देते हैं और अगले दिन उन्हें पता चलता है वो पेपर लीक हो गया है, एग्जाम कैंसिल हो गया है, तो जिस तरीके से उन पर प्रभाव पड़ता है। हमने भी कई सारे स्टूडेंट से बात की है, वो बताते हैं किस तरीके से उनकी मेंटल हेल्थ पे भी इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। और वो उनका ये तक कहना है, वो इतने डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं कि उनको ये कहना है कि उनका सपना था डॉक्टर बनने का, लेकिन जिस तरीके से वो इस लड़ाई में आगे बढ़ रहे हैं, लगातार रोज सड़कों पर आ रहे हैं, वो डॉक्टर तो नहीं लेकिन मरीज जरूर बन जाएंगे। तो लगातार वो चोट जो है वो बच्चों को लगी है और इसीलिए लगातार वो चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो वहां पर भी जा रहे थे। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को भी नोटिस जो है, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको भी दिया था, पत्र लिख के दिया था, उनसे मुलाकात की थी और लगातार इस चीज की मांग की थी और उनको आश्वासन भी दिया गया था सरकार की तरफ से कि अगर कुछ भी मतलब इसमें इरेगुलरिटीज हुई है, माल प्रैक्टिसेस हुई है, तो उनकी कार्रवाई की जाएगी और कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अब एक्शन में नजर आ रही है। जिस तरीके से सीबीआई इंक्वायरी जो है वो बैठाल दी गई है, जो लॉ, स्ट्रिक्ट लॉ है उसको इनेक्ट करने की बात करी गई है, तो साफ तौर पर अगर इस तरीके से स्ट्रिक्ट एक्शन लेती हुई सरकार नजर आएगी तो जरूर आने वाले समय में बदलाव देखने को मिलेगा। सरकार पूरे तरीके से अब एक्शन मोड में इस पूरे मामले पर नजर आ रही है। रितेश, इससे पहले गुजरात पुलिस, साथ ही साथ बिहार पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। बिहार में अगर एक्शन की बात करें तो अभी तक कार्रवाई क्या हुई है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और ये जो एक्शंस अब सरकार की ओर से लिए गए हैं, जो कदम उठाए गए हैं, चाहे वो सीबीआई जांच हो, एक हाई लेवल मीटिंग, एक हाई लेवल टीम का गठन हो, कमेटी का गठन हो, इसको लेकर वहां पर छात्रों के रिएक्शंस किस तरह के आ रहे हैं? क्या संतुष्ट है? अब आगे काश जगी है छात्रों को जब डीजीपी हटा दिए गए हैं एनटीए के? देखिए, जाहिर सी बात है कि छात्रों की परेशानी कम नहीं होने वाली है, क्योंकि एग्जाम उन्होंने दिया, एग्जाम सवालों और संदेह के घेरे में है। लेकिन हाँ, जो कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से अब लगने लगा है कि नहीं, कि पूरे परीक्षा में धांधली है। और सबसे पहले जो आपने सवाल पूछा कि कितनी गिरफ्तारियां और क्या एक्शन हुआ है,
तो बिहार में लगातार कार्रवाई चल रही है और ये पहले दिन से ही चल रही है, यानी जब एग्जाम शुरू हुआ था 5 मई को, उसी दिन से सारी कार्रवाई चल रही है और अब तक तकरीबन 21 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है। जो मुख्य सरगना है सॉल्वर गैंग का संजीव मुखिया, उसकी तलाश में उसकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार एसआईटी की टीम, ईओयू की टीम छापेमारी कर रही है और हो सकता है कि अगले एक दो दिन जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो। और सबसे बड़ी बात है कि जो ड्राइवर है संजीव मुखिया का, उसने पुलिस के समक्ष कई अहम बातें कही हैं और कल जो झारखंड से गिरफ्तारियां हुई थी उसने कई सारी कड़ियों को आपस में जोड़ दिया है और कई सारे अहम सुराग पुलिस को मिले हैं। अब देखिए कि पूरा मामला जो है वो सीबीआई की जांच में चला गया है, तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई के जरिए होगी और पूरा सच सामने आएगा। ये उम्मीद वो सभी 24 लाख स्टूडेंट्स और उनके परिवार वाले कर रहे हैं जिन्होंने नीट के एग्जाम में, नीट यूजी के एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था। जयेश सोनी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जयेश, गुजरात से भी नीट परीक्षा में धांधली की खबरें सामने आई और कनेक्शन जुड़ते हुए भी नजर आए। अभी ये बताइए, जो अभी तक के एक्शन हैं, संतुष्ट हैं वो परिवार जिनके अपने बच्चों ने नीट के एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था? जी बिल्कुल, देखिए ये संतुष्टि थोड़ी बहुत अभी तक स्टूडेंट्स को मिली है। अभी पूरी तरह से संतुष्टि इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि लगातार सीबीआई जांच के साथ साथ स्टूडेंट्स और उसके जो अभिभावक हैं उनकी मांग थी कि जो ये पूरी एग्जाम है वो रद्द कर दी जाए और फिर से नीट की एग्जाम ली जाए। तो अभी भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और ये मामले को लेकर के आगे सुनवाई होने जा रही है। तो लोगों की जो मांग है, जो भी स्टूडेंट्स है उनकी मांग है, वो ये एग्जाम कैंसिल कराने की है। जांच दे दी गई है, जांच होगी, उसके अंदर जो भी दोषी पाए जाएंगे उसको सजा भी मिलेंगी, लेकिन सबसे बड़ी मांग जो है स्टूडेंट्स की वो ये है कि ये एग्जाम रद्द किए जाए और सारे स्टूडेंट्स, 24 लाख स्टूडेंट्स के जो भविष्य का जो इसके अंदर सवाल पैदा हुआ है उसको लेकर के ये एग्जाम रद्द करने की मांग की गई है, वो अभी भी पेंडिंग है। और स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हम आखिरी मोमेंट तक, जब तक कि ये एग्जाम जो है वो रद्द ना किए जाए, तब तक वो लड़ाई जारी रखेंगे। यानी आप कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्रालय ने जो 7 अधिकारियों की कमेटी बनाई है जो इस पूरे मामले पर हाई लेवल तरीके से जांच करेगी, उतना भर काफी नहीं है। आप कह रहे हैं कि सीबीआई को जो जांच सौंप दी गई है उससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। वो परिवार, वो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से इस एग्जाम को रद्द किया जाए, तब हम मानेंगे कि हाँ, इस धांधली का खात्मा हुआ है। बिल्कुल यही मांग है। काफी सारे स्टूडेंट्स तो ये भी कह रहे हैं कि जांच का जो बात होती है, सरकार जो है वो लिपापोती करने के लिए जांच एजेंसी को बिल्कुल। तो देखिए स्टूडेंट्स के रिएक्शंस हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं और जयेश सोनी ने बताया कि एग्जाम रद्द हो, साथ ही साथ काउंसलिंग को लेकर भी याचिका दाखिल की गई और स्टूडेंट्स की एक मांग ये भी है कि काउंसलिंग भी रद्द की जाए। फिलहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। खबरों का सफर आगे भी रहेगा जारी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।